नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम आए हुए हैं करमपाल गौशाला है धवाड़ा में। उनके पास एक वाकया हुआ था। आज सुबह सुबह 7 गोवंशों को बचाया गया और किस तरह से इस फील्ड में काम करते हैं, गायों को बचाने के लिए किस तरह गोरक्षक बने हुए हैं और अपने क्षेत्र की गायों को किस तरह बचाते हैं, किस तरह का प्रशासन का इनको सहयोग मिलता है और क्या क्या इनकी ज़रूरतें हैं प्रशासन को लेकर और समाज को लेकर कि किस तरह गायों को बचाया जाए और उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। आज जो घटना घटी थी बहुत ही भयावह घटना थी, उसमें किसी की जान भी जा सकती थी और ये लोग जो गौरक्षक हैं ये आए दिन इसी तरह अपनी जान पर खेलकर इन गौरक्षाओं को गोरक्षा करते हैं और गायों को बचाते हैं। आज की घटना के बारे में हम जानना चाहेंगे करमपाल जी से। आज सुबह सवेरे कितने बजे ये घटना हुई, कब इनको खबर मिली और क्या क्या वाकया हुआ, कितना पुलिस प्रशासन से इनको सहयोग मिला और उन गोवंशों को किस तरह से इन्होंने बचाया। तो मिलते हैं करमपाल और उनके कुछ साथी बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज के मामले के बारे में। करमपाल जी नमस्कार। करमपाल जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर और आए दिन खबरें देखते रहते हैं आपकी कि आप किस तरह से अपने क्षेत्र में गौओं को बचाने के लिए प्रयास आप करते रहते हैं लगातार अपनी टीम के साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर के। जैसे कि आपने पहले तो यहाँ गौशाला कर रखी है, गौओं के लिए यहाँ एक जगह बना रखी है। कोई भी भाई जो गौ भक्त है गौओं की सेवा के लिए यहाँ पे आते हैं और आपका भी सहयोग करते हैं और आप जी तोड़ मेहनत यहाँ कर रहे हैं और लगे भी हुए हैं। काफ़ी समय से आप इस काम से जुड़े हुए हैं। आज जो घटना घटी जो काफ़ी चर्चित है, सुबह काफ़ी चर्चा हुई थी इस बात की कि एक कैंटर में कुछ गायें भरकर जो तस्कर थे वो ले जा रहे थे अपने क्षेत्र से गायों को। तो किस तरह आपको खबर मिली और क्या वाकया था, पूरी घटना बताएं जरा। 12:30 बजे फोन आया था जी, रोकी सैनी है नारनौल से। रात को 12:30 बजे जी। भाई का फोन आया कि भाई कोई गाड़ी निकल रही है, हमने श्याम मंदिर के पास से कुछ गाय उठाई, उसने कैंटर है 4 चक्का जी आई करके, उसका आगे का लाल का कलर था, पीछे का पीला डब्बा बना रखा था उसका जी। फिर यहाँ से निकले हम तो काठवा टूल टैक्स है जी, काठवा टोल पे। हाँ जी, वहाँ पे चले गए तो टिंकू भाई है रेवाड़ी से, उनको बुला लिया, बोलू भाई है रहना से, हमने दे आए। खेता भाई है अपने खंडोड़ा से, जेपी भाई हैं, संजय पटेल है रेवाड़ी से, तो सब भाइयों को बुला। कहने का मतलब जिस तरह आपको ऐसी कोई खबर मिलती है कि गायों को कोई ले जा रहा है किसी तरह से, तो आप अपने आसपास क्षेत्र में जो भी आपका नेटवर्क है, जो गोरक्षक बने, उनसे आप संपर्क कर लेते हैं। अपने क्षेत्र में जो भी जिस तरह की उनकी हेल्प होती है वो करते हैं जी। 12:30 बजे आपको खबर मिली, आपके साथी लोगों को आपने सूचना दी, उसके बाद क्या कार्रवाई रही। हम काठवा टूल टैक्स में चले गए थे तो वहाँ पे हमने नाका लगा दी जाके जी। तो पीछे से गाड़ी आके दिखी, भाई गाड़ी आ रही है, तो अपने कुछ भाई माजरा से, अशोक माजरा हैं और सुधीरनाथ जी महाराज हैं जी। कुछ साथी पाड़ला से थे। वो जो काठवा से उस साइड रोड जाता है ना, तो कुछ बच्चे तो उस नाके पे लग रहे थे, कुछ बच्चे लग रहे थे बाजार वाले रोड पे जी। तो जैसे ही वो घुमाई गाड़ी तो काठवास वाले टोल से आगे निकलते हैं ना, इस साइड मांडनी साइड जाता है जो रास्ता नया गाँव होते हैं जी, उस रोड पे उन्होंने गाड़ी घुसा दी। हम पीछे पीछे थे तो फिर जैसे ही वो एक मंदिर आता है जंगल के बीच में, कोई पुराना मंदिर है जी। वहाँ पे जाके उन्होंने पथराव शुरू कर दिया और जंगल के अंदर घुसा दी गाड़ी। जी। फिर वापस घुमा के हमारे पीछे लगा दी गाड़ी उन्होंने। तो जैसे पीछे से और साथी आ गए तो उन्होंने फिर दोबारा अंदर घुसा दी गाड़ी जी। और उस गाड़ी में करीबन मेरे ख्याल से 7-8 मुसलमान बच्चे होंगे जो पत्थर फेंक रहे थे। उनके नाम तो भाई दिखते नहीं। कैंटर में पीछे कुछ 5-7 लोग रखते हैं, वो इस तरह की अगर कोई बात हो तो उनके बचाव के लिए पत्थरबाजी वगैरह करते हैं, गोली मारते हैं, जी। आपने देखा भी होगा वीडियो में, हथियारों से लैस होकर आते हैं हमेशा वो पूरे प्रबंध के साथ अपने पूरे प्रबंध के साथ। जी। तो फिर वो गाड़ी छोड़ के भग गए। जाके उनके पास देखा तो फिर पुलिस प्रशासन के पास गए हम, मंडन थाना वालों ने, एक रमेश है आईओ है, पता नहीं क्या है, शायद हवलदार है जी। उन्होंने अपनी टीम बुलाई, गाड़ी को फिर थाने में लेके गए, वहाँ पे उन्होंने पर्चा दर्ज करवाया और मंडन गौशाला है अपने भाई में जी। इसकी गौशाला में खाली करो उनका जी। जैसा कि आपको सूचना मिलती है उसके बाद आप प्रशासन का सहयोग भी लेते हैं। जिस तरफ जैसे जा रहे हैं गो तस्कर तो वहाँ की पुलिस को भी आप सूचना दे देते हैं जी। तो जब आपको खबर मिली तो ये कहाँ से चला था कैंटर, आपको पता हो। नारनौल से चला था जी, श्याम मंदिर है कोई नारनौल में, वहाँ से भरी थी उन्होंने जी। और हमारे भाई हैं रोकी सैनी ना, उनको पिस्टल दिखा के भग लिए थे वहाँ जी। वहाँ से भी मतलब उनके साथ कुछ हुई है वारदात, तो वहाँ से वो भग लिए, निकल लिए थे वहाँ से जी। उसके बाद आपको सूचना मिली और आपने इस तरह की व्यवस्था करके उन तक पहुँचे और उन गायों को बचाया जी।
करमपाल जी, हम बात करें क्या एक समाज को आप संदेश देना चाहेंगे, उससे पहले मैं 1 मिनट चाहूंगा आपको एक क्लिप दिखाने की, जो इनके साथ जो इन्होंने वीडियो वगैरह बनाई थी उस टाइम, जिन गवों को इन साथियों ने बचाया था, किस तरह से उनको बचाया, कौन सी गाड़ी थी, वो कैंटर भी आपको दिखाते हैं और वो गायें दिखाते हैं कितनी गायें थी और किस तरह से बचाया। जैसा कि करमपाल जी बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन मानडन थाने से भी पूरा सहयोग इनको मिला, और यहाँ की बात करें तो हरियाणा पुलिस प्रशासन का भी बराबर इनको सहयोग मिलता है, ऐसा ही बता रहे हैं। तो इनका कहना है कि जैसे कि समाज में इस तरह की कोई घटना होती है तो आप सभी सचेत रहें और इनको सूचना भी दें। उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, फिर करवाते हैं करमपाल जी से बात। जो बना दिया मोर भाई, टीम मोनू मानेसर। टायर की और बनाते टायर के साथ। चलो भाई, टायर की बनानी से चल आगे ले आगे। अरे आगे हो लेना, ध्यान दे आगे हो ले। चले दिखाओ दिखाओ फोटो देख भाई, रुक जा, ये रस्ता काट दे मत काट ये ले तो मैं कैसे हो रे देखे फोटो लाग गया भाई, फोटो देखे भाई बनाने कर बनाने जो पैर निकाले अब पल हट जा गलती दे दो अभी ना थोड़ी और खा के फिर पलटी मारी को आए करवा लो भैया, क्या ना वो परेशान हो गए और बोल रहे ये वैन उड़ान पलटवा दे। अरे नून ना जा, ये इसकी टांग बंध रही है इस रास्ते के। मैं पकड़ी पैर भी बंद रहे शायद। हाँ, पैर बंध रहा है इस रास्ते। एक सिंगल बटन निकाल लें भाई, ये पैर हम ला दी ये पहले याद मेरी है पैर बंद रहो है। खोल ना खुल पैर खुल पैर सारा ये होगी ना, मैंने कद की लोड करो ये पर कद की बंद है, पैर मुड़ने से काफी देर की हो गई। कद की करो चढ़ाने उड़ाने में अब बत्ता निकाल दे भाई, भाई बत्ता निकाल दे ना लगे भाई, बैठ जाओ ना बेरो काय बड़ गेरी से पैर पूर तोड़ भी दिया। ओ अभी गया रे अलग पलट भाई, मोटर रास्ता देखो, मोटर रास्ता देखे रेल वाला पत्थर रखते सीधे जैसे विशेष साहब एक बार मुंह कर ले भाई, एक बार मुंह काटते सारे एक माथा पे उस मोबाइल पर में हमारे एक सिपाही को पत्थर दिया तो मोबाइल जेब में मोबाइल पूरा फूट। रेलू मिलेगी लड़ाई वाली पहले तो आगे से देखो सिर को काट दे भाई, आप पहुंच गए खींच लो भाई, आगे आगे गई देख ले भाई, पूछ ले देखो छोड़ दे, सिर को खोल दे। अबे भाई थोड़ी और घेर का बना सुनो, एक बार पलटी मार दो खड़ी हो जाएगी, पीछे कर ले यो दड़ खाए जैसे कि छोड़ दो। ले स्प्रे वगैरह सब ढूंढ देते, आप क्या तुम्हारा स्प्रे कोने बेटाडीन मिल जाएगी, बेटाडीन भाई सुनो एक बार तो भीतर खोल दो पैर, भीतर ही खोल दो, एक साइड मर जाओ, काट दो चक्कू होगो ना। स्कॉर्पियो में ले जाते थे, स्कॉर्पियो में मावाली में प्यार का है। काली स्कॉर्पियो आती थी तो गाय अगर स्कॉर्पियो को देख लिया तो भगती हुई। डॉक्टर राव जब नहीं बंदेंगी बंदी बंदा ही काटांगा गड़ा की रस्सी ना चप्पल भाई, चप्पल लाना पड़ेगा भाई यार रस्सी सारी सीधी खींच ले, बोल बना ना खींचेगी उनके लोई ना बेरो
भाई भीम चक्कू कौन है? भाई डॉक्टर को तो फोन भी तो खा रहे सही और छोड़ दे क्या उठा काट देना डवा। ये देखिए ये गाड़ी पकड़ी है, इसके नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। HR 47 रेवाड़ी ज़िले की ही ये गाड़ी है और इस गाड़ी को छुड़वाया है उन तस्करों से। इस टीम ने, मोनू मानेसर की जो टीम है, इसने इस गाड़ी को छुड़वाया है। तस्कर यहाँ गाड़ी को छोड़कर और भाग खड़े हुए। इसमें 7 गायें बताई जो अभी आपने उतारते हुए देखी पीछे वीडियो में, और आगे भी देखेंगे किस तरह से इन गायों को ठूस ठूस कर भरा गया है इस कैंटर में। और ये 7 गोवंश जो कटने को जा रहे थे, इनको मौके पर पहुंचकर इन सभी साथियों ने मिलकर अपनी जान पर खेलकर, और पुलिस प्रशासन, राजस्थान पुलिस का भी काफ़ी सहयोग मिला इनको, और इन गायों को आज़ाद करवाया, इनकी जान बचाई और एक नेकी का काम किया इन गोरक्षकों ने मिलकर। जिस तरह के आए दिन ये करते रहते हैं, इसी तरह का एक और आज काम इन्होंने करके दिखाया। देखो मुंह तो खोलो, मुंह सांस आने दो। पैर आपको तो एक सुनना होगा। ना भाई बाहर पकड़ने में आसानी होगी। वो तो ये कहता है कोई लेकर पकड़ने ना खुलेगी। मुंह को काटो, सांस आवते। मेडिकल करो हमने भाई पकड़िए। जैसा कि आपने तस्वीरें देखी पीछे, किस तरह से गायों को बचाया इन्होंने, कौन से कैंटर में गायें किस तरह से भरी हुई थी और उनको सुरक्षित किस तरह से गौशाला में इन्होंने छोड़ा। अब हम करमपाल जी से जानना चाहेंगे। करमपाल जी, आप और बेहतर प्रयास आपके द्वारा हो सकें तो उसके लिए क्या आप समाज से सहयोग चाहते हैं और क्या प्रशासन से सहयोग चाहते हैं? समाज को थोड़ा साथ देना पड़ेगा जी। अब वो गाय को रोड पे ना छोड़ने एक तो जी, और कुछ बच्चे युवा साथी हैं वो गोरक्षक गौ सेवा में थोड़ा आगे हैं जी, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो बता सकते हैं ना वो भाई यहाँ से कुछ गाय उठाते हैं या यहाँ कोई गाय रहती हैं तो उनकी निगरानी रख सके। जी। ऐसा ही कुछ ज़्यादा हो जाए ना तो थोड़ा सा बेटर है। तो करमपाल जी, आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं इस गोरक्षा को लेकर, इस काम में आपके साथी भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि आप मोनू मानेसर वाली टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो किस तरह की आपको दिक्कतें आती हैं, किस तरह से इन लोगों से आप जूझते हैं जो तस्कर आते हैं, जो सर पे कफन बांध के आते हैं और इस तरह के गलत काम करते हैं, और मारने में भी वो नहीं चूकते जब अगर सामने वाला कोई बचाव पक्ष में आता है तो, और पत्थरबाज वगैरह जिस तरह के आपने बताया 5-7 लोग ये साथ लेके आते हैं, तो किस तरह की आपको दिक्कतें भी आती होंगी क्योंकि रात दिन लगभग रात को ही निकलते हैं ये, और रात को आप इनके साथ लड़ते हैं, भिड़ते हैं और तब इन गौओं को छुड़ाते हैं। तो आज तक इस तरह की किस तरह की क्या क्या घटनाएं हुई जिनमें आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और दिक्कत उठानी पड़ी? दिक्कतें को तो आपको पता है जी, मोनू भाई को गोली लग गई थी 2019 में जी। अब 2023 में सोनू भाई को लग गई थी 2024 में जी। अब सोनू भाई की तो डेथ हो गई थी, मोनू को चलो गौ माता ने बचा दी थी मोनू भाई को तो जी। और भी पता नहीं कितने साथी हैं, विक्रांत भाई हैं पटौदी साइड से, उनकी नाड़ उतार दी थी उन्होंने जी के मामले में। जी। तो बहुत से साथी जो लगे हुए हैं पर भाई जान का खतरा तो है जी। फिर भी आप इस काम में लगे हुए हैं इतना कुछ होने के बाद भी। सनातन संस्कृति में गौ को माता माना गया है, इसलिए जी। पीछे भी नहीं हट सकते इसके। प्रशासन के बारे में करमपाल जी क्या कहेंगे, किस तरह का सहयोग मिलता है आपको? प्रशासन का जी पूरा सहयोग है जी। अभी जैसे पीछे जो सोनू सरपंच थे गोरक्षक, उनके नाम से एक चौक भी बनाया गया, सरकार भी काफ़ी सहयोग कर रही है और काफ़ी एक मतलब प्रशंसा का काम किया है सरकार ने। यहाँ उनको उनके नाम से चौक बनाकर एक मान लीजिए कि सम्मान किया है वहाँ पे उस जगह एक गोरक्षक का, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे विश्व का मेरे ख्याल से पहला चौक है जी इस गोरक्षक शहीद के नाम से जी। और लगभग रेवाड़ी जिले का तो पहले से नाम रहा है क्योंकि पूरे विश्व की गौशाला भी पहली रेवाड़ी में ही है जी। और विश्व का सबसे पहला गोरक्षक चौक भी रेवाड़ी में ही बना है जी। सरकार का पूरा सहयोग है। सिर्फ सरकार से एक मांग है कि जल्दी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए जी। और गौ तस्करों के साथ खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और गोरक्षकों की कुछ मदद की जाए जितना हो सके। किस तरह की मदद चाहते हैं आप? मदद ये जी, कई बार ये होता है अपने ही साथी कुछ
थोड़ी बहुत मारपीट हो जाती है तो पुलिस प्रशासन उनके ऊपर मुकदमा कर देता है। जी तो गलत तो आपको पता है कोई करता नहीं। जब जी बिल्कुल। वो पहले पथराव करते हैं, गोलीबारी चलाते हैं, तो अगर पकड़ने के बाद उनको कुछ लग जाती है तो भाई थोड़ा हो भी जाता है गुस्से गुस्से में कुछ। जी जी। तो देखिए करमपाल जी ने जैसा कि बताया, समाज से सहयोग चाहते हैं कि जहां भी आपको इस तरह की कोई घटना दिखे, कहीं गौओं को लेकर उठाया जा रहा है या चोरी से ले जाया जा रहा है, तो सूचना दें। नज़दीक आसपास जहां भी आपका पुलिस थाना पड़ता है, पुलिस चौकी पड़ती है, या जो गोरक्षक भाई हैं उनके नंबर हैं, हम करमपाल जी के नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, इनके नंबर रहेंगे। आप कभी भी इस तरह के आसपास अपने क्षेत्र की कोई घटना हो तो इनको सूचना दें, इन तस्करों से सावधान रहें। और जैसा कि ये बता रहे हैं, प्रशासन का काफ़ी सहयोग मिल रहा है इनको, सरकार से भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। एक सम्मानजनक काम जो करके दिखाया हमारी सरकार ने, अभी पीछे सोनू सरपंच के नाम से एक चौक बनाया है, जो कि एक बहुत ही सम्मान की बात थी। तो सरकार का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है, लेकिन प्रशासन से जैसा कि ये कह रहे हैं कि थोड़ा सहयोग और चाहिए। कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो गोरक्षक होते हैं उन पर ही कार्रवाई कर दी जाती है, मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, जबकि पता है कि वो गो रक्षा करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो उनके ऊपर इस तरह से वो ना करे और प्रशासन जितना हो सके सहयोग करे। जैसा कि इन्होंने बताया, मानधन पुलिस थाने ने काफ़ी सहयोग किया इनका, और इनके साथ दौड़ भाग करके उन गायों को बचाया और 7 गायों को सुरक्षित ये गौशाला में छोड़कर आए। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।